दोस्तों, एनआईटी साइंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपसंयोजक संयोजक का जितना भी क्वेश्चन है, मतलब जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12th बोर्ड में आया हुआ है, उसको मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ। तो इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कल जो भी क्लास हुआ है उसमें जितना भी थ्योरी था उपसंयोजक संयोजक का नामकरण का, आईपीएससी नामकरण का, वो मैं बता चुका हूँ। आज उससे रिलेटेड जितना भी प्रकार का क्वेश्चन है जो 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में जो आ चुका है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, उपसंयोजक संयोजक यौगिक का नामकरण से पहले हम लोगों को आपको सिखाए थे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, जो कि पहले लेक्चर में। अगर आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या अगर नहीं निकालने आता है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका नामकरण हमको लिखना है, तो इसका नामकरण लिखने से पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ता है। तो ऑक्सीकरण संख्या हमको किसका निकालना पड़ता है? ये होता है केंद्रीय परमाणु। ये क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। ये होता है लिगेंड, ये होता है लिगेंड, और ये होता है काउंटर आयन। ठीक है, तो आपको बताया थे कि ऑक्सीकरण संख्या जब भी निकाला जाता है केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है उसको x मानते हैं। NH3 पे आवेश बता चुके हैं कि NH3 पे जो आवेश पाया जाता है वो 0 होता है। एक क्लोरीन पे -1 आवेश, तो 3 क्लोरीन है तो कितना आवेश हो गया? -3। तो इन तीनों को आपस में सम करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 3। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या 3 आ गया। सबसे पहले हमको किसी भी नामकरण के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ता है। उसके बाद हम आपको बताए थे सेकेंड वीडियो के अंतर्गत कि इसमें एक केटायन होता है, एक धनायन होता है। तो यहां से अगर टूटेगा तो ये बनेगा केटायन और ये बनेगा केटायन और ये बनेगा ऋणायन। मतलब कहने के बाद ये धनात्मक और ये ऋणात्मक बनेगा। तो सबसे पहले हम बताए थे कि धनात्मक का नाम लिखना है। तो धनात्मक का नाम से भी पहले बोले थे कि लिगेंड देखना है कि लिगेंड किस रूप में है। तो यहाँ लिगेंड जो बना हुआ है एमीन ग्रुप बना हुआ है। एमीन कितना है? 6 एमीन है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम लिखते हैं तो हेक्सा एमीन। उसके बाद अब इसको हम पहचानते हैं, हेक्सा एमीन लिगेंड का तो नाम हो गया है। अब इसको पहचानते हैं कि ये संकुल यौगिक में कौन सा आवेश है। ठीक है, तो इस संकुल यौगिक में अगर देखा जाए तो NH3 पे जो आवेश होता है वो 0 पाया जाता है। मतलब लिगेंड जो है क्या है? लिगेंड जो है यहाँ पे उदासीन है। तो लिगेंड उदासीन अगर होगा तो उदासीन पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो एमीन को हम लोग एमीन ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको पता करना पड़ता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या जो आया है वो किसका आया है? ये ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट का आया। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? धनात्मक है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक का मतलब ये हुआ कि इसका नामकरण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर ऋणात्मक होता तो 1 लगाते, लेकिन ये धनात्मक है तो इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये सब रूल हम बता चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब उसके बाद आपको बोले थे कि जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा उसको छोटी ब्रैकेट के अंदर रोमन में लिखना है। तो ये रोमन में छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख दूं, ऑक्सीकरण संख्या 3 है, 3। उसके बाद ये क्लोरीन को क्या लिखेंगे? क्लोराइड। समझ में आ गया बात? इसका किस प्रकार नामकरण लिखा जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। तो सेकेंड क्वेश्चन में फिर से वही बात। सेकेंड क्वेश्चन में हम आपको बताए थे इसको क्या पढ़ा जाता है? कार्बोनॉइल पढ़ा जाता है। तो इस पे जो आवेश होता है, इस पे आवेश कितना पाया जाता है? 0 पाया जाता है। तो सबसे पहले लिगेंड का लिखा जाता है। तो लिगेंड का जो नाम लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? 4 कार्बन आएंगे तो टेट्रा
कार्बोनॉइड, टेट्रा कार्बोनॉइड। उसके बाद ये क्या है, निकेल, मतलब इस पे जो आवेश है वो क्या है, उदासीन है, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, निकेल, टेट्रा कार्बोनॉइड निकेल, ये इसका नाम है निकेल। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या देखना पड़ता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0, तो निकेल 0, ये इसका हो गया नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा धन आयन और ये बनेगा ऋण आयन। तो सबसे पहले आपको बोले थे क्या कि धन आयन का नामकरण लिखा जाता है। अब जो लेकिन ये काउंटर आयन जो बना हुआ है, ये इसमें जो नाम होता है Na3, मतलब केवल नाम ही लिखा जाता है, कितना में है वो संख्या इसका लिखा नहीं जाता है। आपको हम बता चुके रूल, आप सेकेंड वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें केवल और केवल इसका जो नाम आएगा, सबसे पहले बोले थे धन आयन का नामकरण, तो धन आयन इसमें क्या बना हुआ है, सोडियम, तो सोडियम का नामकरण लिखेंगे। तो सोडियम का नामकरण केवल लिखेंगे यहाँ पे क्या, सोडियम, ठीक है, ये हो गया सोडियम। अब ये दोनों का नामकरण लिखने से पहले थोड़ा सा गैप देना पड़ता है, ठीक है। अब बात है कि लिगेंड पे क्या होगा, तो थोड़ा देखते हैं कि लिगेंड पे जो होगा, लिगेंड पे साइनाइड आयन है, तो साइनाइड आयन मतलब साइनाइड आयन, एक साइनाइड के लिए -1, तो 6 साइनाइड के लिए कितना हो गया, -6। अब हमको इसको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है। अब इसका जो होता है +3 होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो x - 6 + 3 = 0, तो x = कितना आ गया, 3। तो मतलब यहाँ पे जो आयरन का, जिसको फेरिक बोलते हैं या फेराट के नाम से जाना जाता है, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया कितना हो गया, 3 हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या इसको x मानिए, साइनाइड आयन पे 1 - 1, तो 6 के लिए -6, और सोडियम के लिए +1 होता है, तो 3 के लिए +3, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल दें, तो x - 6 + 3 = 0, तो x = कितना आ गया, x = 3। मतलब क्या, यहाँ आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया 3। तो सबसे पहले आपको बोले थे कि धन आयन का नामकरण है, तो यहाँ सोडियम किस रूप में, धन आयन के रूप में, लेकिन जो सोडियम है इसका संख्या हम लोग को, मतलब नंबर इसका लिखना नहीं पड़ता, तो सोडियम का सोडियम लिखें, सोडियम। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। उसके बाद हम बोले थे धन आयन का नामकरण के बाद लिगेंड का नामकरण लिखना है, तो लिगेंड इसमें क्या बना हुआ है, साइनाइड आयन, कितने के साथ है, 6 के साथ, तो इसको बोलते हैं हेक्सा। अब बात है कि लिगेंड पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज अगर लिगेंड पे रहता है तो लास्ट में क्या लगाया जाता है, O, तो हेक्सा साइनो, साइनो। अब बात है आयरन को यहाँ पे नामकरण लिखने के समय फेराट बोलते हैं, मतलब फेरिक बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये पूरा का पूरा संकुल क्या है, निगेटिव है। तो अगर निगेटिव रहता है, अगर संकुल में यहाँ धातु जो बना हुआ है अगर निगेटिव आयन के साथ है, तो उसमें 1 लग जाता है, तो मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा फेराट 1, लास्ट में देखिए 1 लग गया। फेराट ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है, इसका नामकरण लिखते हैं। तो नामकरण से पहले सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो ऑक्सीकरण संख्या मरकरी का निकालना, ठीक है। तो मरकरी का जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना था उसको x मान लीजिए। एक साइनाइड पे -1 आवेश होता है, तो 4 साइनाइड पे कितना होगा, -4। अब पोटासियम पे जो आवेश रहता है 1 रहता है, तो एक ही पोटासियम है, तो +1। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालें, तो x - 4 + 1 = 0, तो x = कितना आ गया, 3। तो मतलब यहाँ पे मरकरी का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, 3। उसके बाद सबसे पहले हम आपको बताए थे कि नामकरण से पहले आपको किसका नाम लिखना है, धन आयन का। तो यहाँ धन आयन क्या बना हुआ, पोटासियम, तो ये टूटेगा तो ये प्लस में, ये टूटेगा तो ये माइनस में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, पोटासियम। पोटासियम के बाद
इसका नामकरण के बाद थोड़ा सा गैप देना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बोले थे कि लिगेंड का नामकरण लिखना है, तो लिगेंड का नामकरण लिखना है। तो लिगेंड कितना है, 4 लिगेंड, मतलब साइनाइड आयन लिगेंड कितने रूप में है, 4 लिगेंड के रूप में। तो मतलब 4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेट्रा। अब साइनाइड है, यहाँ पे लिगेंड जो है माइनस चार्ज के आवेश के साथ है, तो अंत में क्या लगाएंगे, O। तो टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो। मरकरी को जब हम लोग पढ़ते हैं यौगिक का नामकरण में, तो मरकेप्ट के नाम से जाना जाता है, मरकेप्टो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो पूरा का पूरा यौगिक है वो क्या है, ऋण आयन बना हुआ, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, 1, तो मरकेप्ट, मरकेप्ट, ये इसका हो गया ना मरकेप्ट। अब ऑक्सीकरण संख्या कितना है इसका, 3, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो मर्क्यूरेट होता है, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, Na3, इसके बाद है सोडियम CONO2, CONO2 पे पावर 6, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले क्या बोले थे, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु क्या बना हुआ है, कोबाल्ट, तो इसका लिख दिए X। एक नाइट्रो पे -1 आवेश, तो 6 नाइट्रो पे कितना होगा, -6। एक सोडियम पे +1 आवेश, तो 3 सोडियम पे +3। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें, तो x + 3 -6 = 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो मतलब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 3। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग बोले थे कि धन आयन का नामकरण करना है। यहाँ पे धन आयन क्या बना हुआ, सोडियम, लेकिन धन आयन का जो नामकरण करेंगे, इसका जो नामकरण करेंगे, इसका संख्या लिखा नहीं जाता, इसको क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। उसके बाद बोले थे कि धन आयन के नामकरण के बाद लिगेंड का नामकरण लिखा जाता है। तो लिगेंड यहाँ पे कितना है, कितने रूप में, 6 के रूप में, तो हेक्सा। अब जो नाइट्रो का लिखाता है, नाइट्रो का नाम जो है कुछ अलग ही लिखाता है। यहाँ पे नाइट्रो दे करके आपको N लगाना पड़ता है, मतलब इसका यौगिक का नाम लिखने के लिए नाइट्रो N लिखना पड़ता है, मतलब हेक्सा नाइट्रो N। अब क्या है, यहाँ पे देखना कि ये यौगिक आखिरकार है क्या, ये यौगिक आखिरकार क्या है। यहाँ पे 3 यहाँ पे पुट किए, तो 3 - 6, तो मतलब ये कितना टोटल का टोटल आ गया, ऋणात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक आ गया, तो बोले थे कि केंद्रीय परमाणु का नाम लिखने समय क्या लगाते हैं, 8। ये क्या है, ये कोबाल्ट है, तो इसको लिखेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, ठीक है। ये इसका नामकरण हो गया। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है इसमें सोडियम प्लेटिनम, सोडियम प्लेटिनम BrCl, और उसके बाद है BrCl NO2 और NH3, ठीक है। ये इसका नामकरण लिखना है। तो इसका नामकरण लिखने से पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना पड़ेगा, प्लेटिनम का निकालना पड़ेगा। तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, तो इस पे प्लेटिनम को क्या मान ली, X। एक ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन पे -1 आवेश, एक क्लोरीन है -1 आवेश, एक नाइट्रो पे -1 आवेश, एमीन पे जो आवेश होता है 0, सोडियम पे आवेश होता है +1। अब सबको क्या करें, जोड़ दें, तो x -1 +0 +1, ठीक है, और एक -1 = 0। तो x का जो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। तो x का वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे प्लेटिनम का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 2। तो सबसे पहले प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या तो आ गया है। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि धन आयन का नामकरण लिखना है। तो धन आयन का नामकरण, यहाँ धन आयन क्या बनेगा, सोडियम, सोडियम प्लस, और ये टूटेगा जो माइनस में। तो सबसे पहले यहाँ लिखाएगा सोडियम, और सोडियम और संकुल यौगिक के बीच में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अब बात है लिगेंड का नामकरण। तो लिगेंड का नामकरण किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर लिगेंड तो बहुत सारा है, 1 2 3 4 रूप में पाया जाता है, 4 रूप में। इसका बोले थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। तो यहाँ पे
ब्रोमियम मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीन मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो मतलब एन से स्टार्ट हो रहा है, एमीन मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए आएगा, मतलब सबसे पहले एमीन लिखाएगा, उसके बाद ब्रोमीन लिखाएगा, उसके बाद क्लोरीन लिखाएगा और लास्ट में क्या लिखाएगा, नाइट्रो लिखाएगा। तो नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले एमीन, एमीन कितने ग्रुप में, एक ग्रुप में। तो एमीन पर जो आवेश है, ये आवेश कितना है, 0। तो हम बताए थे कि अगर लिगेंड पे आवेश उदासीन होगा, मतलब 0 आवेश होगा, तो उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो एमीन का हम क्या लिखेंगे, एमीन, एमीन का एमीन ही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे एमीन के बाद किसको लिखेंगे, ब्रोमीन का लिखेंगे। तो इसमें निगेटिव आवेश है, तो बताए थे जिस लिगेंड पे अगर ऋण आवेश रहेगा उसको अंत में क्या लगाया जाता है, ओ। तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन पे भी ऋण आवेश है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो। उसके बाद नाइट्रो पे भी ऋण आवेश है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन, एन नाइट्रो। बताए थे नाइट्रो को जो लिखा जाता है एन नाइट्रो के रूप में लिखा जाता है। अब प्लेटिनम, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पूरा का पूरा आवेश इस यौगिक के अंदर आखिरकार है क्या। तो -1 -1 -1 -3, अब इसका जो हो गया 2, तो ओवरऑल ये क्या बन गया, -3 + 2 मतलब नेगेटिव बन गया। तो नेगेटिव का मतलब हुआ लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। तो इसका होता है प्लेटिनम, तो इसका हुआ प्लेटिनेट, प्लेटिनेट मतलब लास्ट में क्या लगा दिए, 8 लगा दिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले। प्लेटिनेट के बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना पड़ता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ये इसका हो गया, ये कोबाल्ट का यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको स्क्रीनशॉट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ CO Cl2 COCl2 NO2 और NH3, NO2 और NH3 का होल। इसका बोल रहा कि इसका हमको लिखना है नामकरण। तो नामकरण से पहले सबसे पहले हमको ऑक्सीकरण संख्या से निकालना पड़ता है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे केंद्रीय परमाणु क्या बना हुआ, कोबाल्ट, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या करना पड़ता है उसको X मान ली, ठीक है। एक क्लोरीन पे -1 आवेश, तो 2 क्लोरीन पे कितना होगा, -2। उसके बाद नाइट्रो पे जो आवेश होता है -1 पाया जाता है, तो -1। एमीन पे आवेश जो होगा 0। तो इसको सब ऐड करते हैं, तो x - 2 - 1 + 0 = 0, तो x = 3। मतलब इसका कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 3 आ गया। अब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या जब 3 आ गया, अब इसमें कोई भी धन आयन और ऋण आयन तो है नहीं। अगर ब्रैकेट के अंदर रहता तब होता। तो सब के सब ये क्या है, उदासीन के रूप में पाया जाता है। तो अब सबसे पहले जो नामकरण होगा वो किसका होगा, लिगेंड का होगा। अब देखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इसका नामकरण C से स्टार्ट होगा, नाइट्रो है तो इसका N से स्टार्ट होगा, एमीन है तो इसका A से स्टार्ट होगा। तो ABCD में सबसे पहले क्या आता है, A आता है। तो सबसे पहले A लिखना पड़ेगा, मतलब एमीन लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि एमीन पे आवेश क्या है। एमीन पे आवेश जो उदासीन है तो इसका नाम में कोई चेंज नहीं होगा। अब नाइट्रो पे जो आवेश है वो ऋण आवेश है, तो इसका लास्ट में नाम लिखने समय O लगाना पड़ता है। क्लोरीन पे भी आवेश क्या है, ऋण आवेश है, तो इसको लास्ट में नाम लिखने समय O लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम। तो ये एमीन कितने में है, 3 ग्रुप में, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ट्राई एमीन, ठीक है। ट्राई एमीन 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ठीक है। उसके बाद एमीन हो गया, ए के बाद क्या आएगा, C। उसके बाद होगा डाई, 2 को क्या बोलेंगे, डाई, क्लोरीन 2 रूप में, डाई क्लोरो। क्लोरो क्यों लगा, क्योंकि इस लिगेंड पे क्या है, ऋण आवेश। अब इसको इसका नामकरण लिखते हैं, इस पे भी ऋण आवेश है, तो इसको नाम तो होता है N नाइट्रो होता है। तो इसका N नाइट्रो
N नाइट्रो O लग गया क्योंकि इसमें ऋण आवेश है। अब बात है कि केंद्रीय परमाणु आखिरकार है क्या। तो यहाँ देखिए इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया 3 और 3 इसको सबको जोड़ दे 3 - 2 - 1 ये तो ओवरऑल क्या बन गया 0। मतलब ये जो यौगिक है संकुल यौगिक ये क्या है उदासीन है। उदासीन का मतलब इसका नाम में कोई चेंज नहीं हुआ। कोबाल्ट को ही हम क्या लिखेंगे कोबाल्ट। अब ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना ऑक्सीकरण संख्या इसका 3 तो ये इसका हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। अगर बहुत सारी बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है इस रूप में। ठीक है बिहार बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो अब इसको निकालते हैं। तो इस पे जो आवेश होता है इसको बोलते हैं कार्बोनोइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है इसको कार्बोनोइल ग्रुप बोलते हैं। तो इस पे जो आवेश पाया जाता है क्या पाया जाता है 0। तो निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा x + 0 = 0 तो ऑक्सीकरण संख्या निकेल का कितना हो गया 0। तो सबसे पहले यहाँ लिगेंड क्या बना हुआ है कार्बोनोइल बना हुआ है। कितने के साथ है 4 के साथ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे टेट्रा कार्बोनोइल टेट्रा कार्बोनोइल। अब ये पूरा का पूरा क्या है उदासीन है तो निकेल ये इसका हो गया। ठीक है निकेल सॉरी ऑक्सीकरण संख्या भी तो लिखना निकेल 0 ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 PbCl4। आप इसको करें अभी K2 PbCl4। इसका क्वेश्चन है कि K2 Zn OH का इसका नाम। ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है K2 है ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ऑक्सीकरण संख्या निकालना। किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना प्लेटिनम का। ठीक है तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या इसको x मान ली। एक क्लोरीन पे -1 तो 4 क्लोरीन पे -4। एक पोटासियम पे +1 तो 2 पोटासियम पे +2। इसका ऑक्सीकरण संख्या में x - 4 + 2 = 0। तो x का वैल्यू 2 मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया 2। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। सबसे पहले हम क्या बोले थे धन आयन का नाम लिखना है। लेकिन धन आयन का जो नाम लिखना है उसका संख्या के अनुसार नहीं लिखना केवल नाम लिखना। यहाँ पे धन आयन क्या बना पोटासियम ऋण आयन क्या बना ये संकुल यौगिक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे पोटासियम। इसका संख्या तो लिखना है नहीं क्योंकि संख्या इसमें 2 दिया हुआ है लेकिन संख्या में इसको लिखना नहीं पोटासियम। अब जब धन आयन का नामकरण हो गया तब संकुल यौगिक के अंदर जो लिगेंड होता है उसका नामकरण लिखना। तो यहाँ संकुल यौगिक के अंदर लिगेंड क्या है लिगेंड जो है यहाँ पे क्लोरीन बना हुआ है लेकिन क्लोरीन कितने रूप में 4 के रूप में। तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रा। अब बात ये आता है कि क्लोरो लिखाएंगे या क्लोरियम लिखाएंगे। तो यहाँ पे एक लिगेंड पे जो कौन सा आवेश है ऋण आवेश है। तो लिगेंड पे ऋण आवेश है तो उसको हम बताए थे कि लास्ट में क्या लग जाएगा नाम के लास्ट में मतलब क्लोरीन के लास्ट में नाम क्या लग जाएगा O लग जाएगा। तो टेट्रा क्लोरो। अब बात है कि ये जो यौगिक है ऋण आवेश है या धन आवेश है। तो यहाँ x का वैल्यू 2 पुट करें तो 2 - 4 -2 मतलब ये ऋण आवेश आ गया। तो ऋण आवेश के अंत में हम लोग क्या बोले थे कि 8 लगाने के लिए इसको पढ़ते हैं प्लेटिनम तो इसकी होगा प्लेटिनेट। अब ऑक्सीकरण संख्या इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना था 2 इसको रोमन अंक में लिखना ये 2 इसका हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन K2ZnOH का होल फोर। ठीक है आप इसको कीजिए आपको इसको होमवर्क है इसको करना है और जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ और क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क ही आपका ANICN का होल 4, ये भी होमवर्क है, इसको भी जवाब दे। आपको कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चा जवाब देगा उसको कमेंट बॉक्स में नाम दिया जाएगा। अब बात ये आता है कि इस प्रकार का यौगिक दिया हुआ है, इसका नामकरण हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका नामकरण अभी जो बता रहे थे, इस प्रकार का यौगिक दिया हुआ रहेगा, इसका नामकरण लिखते हैं। अब बात ये है कि वो नामकरण दिया हुआ रहेगा और उस नामकरण से इस प्रकार का यौगिक हमको बनाना है, तो उसका कुछ न कुछ तो रूल होगा, तो उस रूल को हम लोग देखते हैं एक एक। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस तरह का अगर यौगिक दिया हुआ रहेगा तो इसका नामकरण तो हम लोग लिख चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन अगर नामकरण ही दिया हुआ रहेगा अब इस तरीके का फॉर्मूला हमको लिखना रहेगा, मतलब क्या, अपोजिट, उल्टा, तो उसका कुछ न कुछ तो नियम होगा। तो उस नियम को देखते हैं, एक एक नियम को। टोटल 7 नियम है इसके अंदर, ठीक है। तो पहला नियम ये बोलता है कि यौगिक के नाम को 2 भागों धन आयन और ऋण आयन में बांट लेते हैं। मतलब यौगिक का जो नाम होता है, यौगिक का नाम का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि ये यौगिक है, ठीक है, ये यौगिक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा धन आयन और ये क्या बन जाएगा, ऋण आयन। तो दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, बांट लेंगे। पहला नियम ये कहा, ठीक है। दूसरा नियम ये बोलता है कि सरल धन आयन या ऋण आयन को उस पर उसका आवेश संयोजकता को प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब जो धन आयन और ऋण आयन इस पे आ रहा है तो उसका संयोजकता को हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे लिगेंड है MLN और यहाँ पे कोई सोडियम दिया हुआ है, तो इसका संयोजकता मतलब ये हुआ कि इस पे आवेश कितना है उसको हमको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। तीसरा ये है कि संकुल आयन का सूत्र लिखते समय सर्वप्रथम धातु आयन का संकेत, फिर ऋणात्मक लिगेंड, फिर उदासीन लिगेंड और अंत में धनावेशित लिगेंड लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब समझिए कि अगर मान लिया जाए कि ये कोई यौगिक है, ये यौगिक कौन सा है, संकुल यौगिक है। तो संकुल यौगिक में सबसे पहले हमको पता करना पड़ता है कि धातु कौन सा है। तो धातु आयन कुछ भी हो, मान लिया जाए कि इसको धातु आयन को लिखने का तरीका है कि कॉर्नर पे रहेगा। उसके बाद धातु आयन लिख तो लिए। अब बात ये आता है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे लिगेंड जो उपस्थित है वो अलग अलग लिगेंड है। अलग अलग लिगेंड का मतलब ये हुआ कि उसमें ऋणात्मक भी है, उदासीन भी है और धनावेशित भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि धातु आयन का संकेत तो लिख दिए हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक लिख होता है कि संकुल आयन का सूत्र लिखते समय सर्वप्रथम धातु आयन का संकेत, फिर ऋणात्मक लिगेंड, फिर उदासीन लिगेंड और अंत में धनावेशित लिगेंड लिखते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये संकुल यौगिक है L1 L2 L3 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे धातु आयन कौन सा है, मतलब केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो धातु आयन वो होता है जो ऑक्सीकरण संख्या के जस्ट पहले लिखा हुआ है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या आपको जो बताए थे कि ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या लिखा हुआ रहता है, और ये किसके साथ ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या लिखा रहता है, तो किसी धातु के साथ लिखा हुआ रहता है। तो इतना तो आपको पता ही चल जाएगा कि वहां पे जो केंद्रीय परमाणु जो है, वो केंद्रीय परमाणु क्या है वो पता चल गया। अब बात है लिगेंड। मान लिया जाए कि उस संकुल धातु के अंदर 2 या 2 से अधिक लिगेंड मौजूद है और उसमें से एक धनावेशित लिगेंड, एक ऋणावेशित लिगेंड और एक उदासीन लिगेंड है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो लिखेंगे ऋणावेशित लिगेंड को लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या लिखेंगे, ऋणावेशित लिगेंड को लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा लिखा जाता है वो न्यूट्रल लिगेंड को लिखा जाता है, मतलब उदासीन लिगेंड को लिखा जाता है। और तीसरा जो लिखा जाता है अंत में वो लिखा जाता है धनावेशित, मतलब जो पॉजिटिव आवेश रहेगा। तो ये तीनों रूल आपको समझ में आ गया। पहला रूल ये बोलता है कि यौगिक के नाम को 2 भागों में बांट दो, जैसे एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। दूसरा बात ये बोलता है कि हम लोग
जो देखिए लिखा हुआ सरल धन आयन या ऋण आयन, तो उस पर उसका आवेश संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। उस पे आवेश संयोजकता को प्रदर्शित करने का मतलब है धन आयन और ऋण आयन पे कितना आवेश है पहले ये मालूम करना पड़ता है। वो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बढ़िया से बताएंगे, इसके लिए टेंशन मत लेना है, ये थ्योरी को समझिए। तीसरा बोलता है कि समकुल आयन का सूत्र लिखते समय सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, धातु आयन लिखते हैं। तो धातु आयन पता चल जाएगा। अगर मान लिया जाए इस यौगिक के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड मौजूद हो, तो सबसे पहले हम लोग किसको पता करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऋणात्मक लिगेंड को लिखते हैं, उसके बाद उदासीन लिगेंड को लिखते हैं, उसके बाद धनात्मक लिगेंड को लिखते हैं। समझ में आ गया बात? आप इसको स्क्रीनशॉट रखिए। चौथा रूल ये बोलता है कि 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक लिगेंड आने पे उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि इस प्रकार का ये केंद्रीय परमाणु हो गया, इस प्रकार से L1, L2, L3 3 लिगेंड है, और तीनों के तीनों लिगेंड L1, L2, L3 तीनों के तीनों लिगेंड अगर ऋणात्मक है, ठीक है, तो अगर ऋणात्मक है तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जैसे ABC जो आता है उसके अनुसार इसको क्या करना, बैठाना। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर A से नाम आ रहा है तो उसको लिखेंगे, फिर अगर B से नाम आ रहा है तो उसको लिखेंगे, और C से आ रहा है तो उसको लिखेंगे। समझ में आ गया बात? पांचवा ये है कि समकुल आयन को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। तो पता ही है कि जो भी ये क्या होता है, समकुल आयन होता है, और इसको किससे लिखते हैं, बड़े कोष्ठक से लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी समकुल आयन को जब भी लिखेंगे तो इस प्रकार बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, इसको बोलते हैं बड़े कोष्ठक, इसको बोलते हैं बड़े कोष्ठक। और इसका लास्ट रूल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। ये लास्ट रूल ये बोलता है कि धातु आयन और लिगेंड पर उपस्थित आवेश की सहायता से समकुल आयन पर आवेश ज्ञात करते हैं। मतलब समकुल आयन पर लिगेंड पर उपस्थित, लिगेंड पे जितना भी उपस्थित है, लिगेंड पे जितना भी उपस्थित आवेश है, मतलब मान लिया जाए कि इस लिगेंड पे जितना भी उपस्थित आयन -1, जैसे मान लिया जाए कि अगर लिखा हुआ, जैसे हम बताते थे कि ऑक्सीकरण संख्या इसका 3 हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। तो इसकी सहायता से हमको मालूम करना है कि कौन से लिगेंड पे कितना नंबर, कितनी उसकी संख्या आएगा, ठीक है, उस तरीके से उसको लिखते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर लिगेंड मान लिया जाए उदासीन है, तो उदासीन होने का मतलब मान लिया जाए कि उस लिगेंड पे कोई आयन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं की ब्रैकेट के ऊपर वो आयन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो पैराग्राफ चेंज करके अब लिखते हैं कि धातु आयन पर आवेश उसके नाम के साथ कोष्ठक में लिखी रोमन संख्या से ज्ञात करते हैं। मतलब धातु आयन पर जितना भी आवेश मौजूद होता है उसको हम लोग किससे पता करते हैं, जो हम बताए थे ऑक्सीकरण संख्या जो निकालने के लिए बताए थे, उससे हमको पता करना कि कौन से लिगेंड में कितना संख्या, लिगेंड का मतलब कितना संख्या है, वो किससे हम पता करते हैं, कोष्ठक से पता करते हैं। तो ये सब टोटल 6 रूल है, मतलब टोटल 6 रूल है, और इसी 6 रूल की सहायता से हम लोग आपको नवविकल्प बताएंगे। मतलब क्या, सबसे पहले धातु का नाम लिखा रहेगा, यौगिक का नाम लिखा हुआ रहेगा, और यौगिक का नाम की सहायता से हम तो किस प्रकार उसको फॉर्मूला लिखेंगे ये बताने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बताते हैं कि पोटासियम टेट्रासाइक्लोनिक्लेट 2, तो इसका नाम इस प्रकार से किस प्रकार आया, मतलब इसका नाम मतलब क्या है, इसका नाम इस प्रकार से यौगिक के रूप में लिखना है। तो यौगिक के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, ये तो थ्योरी तो हम आपको बता दिए, जितना भी प्रकार का नियम था, जितना भी प्रकार का रूल था वो तो बता चुके हैं। लेकिन अब उस रूल को हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे इसको बनाने में, तो उसको समझने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, अगला वीडियो को समझना पड़ेगा। उस वीडियो में हम आपको सभी रूल को एक एक पार्ट करके तरीके से बताऊंगा, और कम से कम तो 10 प्रकार का, मतलब 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या होता है। अब आप लोग को यही काम है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जितना ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा हमको, उतना अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।